नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी शादी कब होगी, यानी कि आज के वीडियो का पॉइंट ब्लैंक एजेंडा है कि आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी। 20s और 30s के एज ब्रैकेट के मैं प्रॉबेबल एजेस बताऊंगा जिसमें आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर इसी एज ब्रैकेट में शादियां होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपकी शादी 25 और 29 साल में होगी, यानी कि 25 और 29 ईयर्स में होगी और अगर आपकी एज 23 साल है तो आप मान के चलिए कि आपकी शादी 25 साल में होगी। अगर आपकी एज 26, 27 या 28 है तो आप मान के चलिए आपकी शादी 29 ईयर्स के बाद होगी, यानी कि जो भी आपकी एज है उससे नेक्स्ट हायर नंबर जो होगा उसमें आपकी शादी होगी। शादी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कुंडली में 7th हाउस और 7th लॉर्ड, जो कि आपके रिलेशनशिप्स को दिखाता है। और जैमिनी सूत्रों के अनुसार उपपद एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है आपके शादी और आपके स्पाउस के बारे में बताने के लिए। और जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए मैं जल्दी बता दूं कि उपपद में उप वर्ड का अगर आप न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन करें तो नंबर 10 बनता है, यानी कि 10वें पद को अगर आप अपनी कुंडली में देखें, उसका अध्ययन करें जो कि ट्रॉपिकल ज़ोडियाक के हिसाब से बनाई गई हो, तो आप अपनी शादी और अपने स्पाउस के बारे में कई चीज़ों का पता लगा सकते हैं। आप इस पर रिसर्च करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जुपिटर की ग्रह दृष्टि, यानी जुपिटर का प्लैनेटरी एस्पेक्ट, यानी कि जुपिटर की दृष्टि के बिना आपके रिलेशनशिप को कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं मिल सकती। भले चाहे आप कितने ही रिलेशनशिप्स में रहे हों या कितनी ही देर के लिए रहे हों, जुपिटर के एस्पेक्ट के बिना आपके रिलेशनशिप की लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। यानी कि शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस या 7th लॉर्ड में पड़े या 10th पद या उसके लॉर्ड में पड़े, ताकि आपके रिलेशनशिप को एक लीगल सैंक्टिटी मिले। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 7th हाउस क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, बिजनेस डील्स को भी दिखाता है, बिजनेस पार्टनर्स को भी दिखाता है, तो 7th हाउस को रिलेशनशिप या मैरिज से जोड़ने के लिए इस पे वीनस की राशि दृष्टि, 7th हाउस या 7th लॉर्ड पे वीनस की राशि दृष्टि पड़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी उन्हीं सालों में शादी होगी। तो इन सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आपके बर्थ हॉरोस्कोप से आपके शादी का ईयर, मंथ और उस मंथ में भी कुछ स्पेसिफिक डेट्स तक बताए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक जेनेरिक रीडिंग है तो आपके शादी के महीने के कुछ आपको ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आपके सामने आप 3 नंबर्स देख सकते हैं, 1, 2 और 3। तो आप आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए। इस वीडियो को यहीं पॉज करके सोचिए इन तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर जिसके साथ आप जुड़े हुए हों। हो सकता है या आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, या आपके मोबाइल में ये नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हों, या आपके घर या गाड़ी का भी नंबर हो सकता है, या कोई भी ऐसा नंबर इन तीनों में से आपको चूज़ करना है जो आपके माइंड में फ्लैश कर रहा हो। अपने प्रश्न पर फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए कि आपको आपके शादी का एज और महीना पता चले इस रीडिंग के माध्यम से, और इन 1, 2 या 3 इन तीनों में से कोई एक नंबर चूज़ करें। जिन्होंने 2 और 3 चूज़ किया है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्होंने 1 चूज़ किया है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ें। तो जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। एरीज लगन की कुंडली है, 7th हाउस लीब्रा है, 7th लॉर्ड वीनस है, 10th पद जेमिनाई में है और 10th पद का स्वामी मरकरी है। 10वें पद में जो ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है वो है वीनस, वेनिंग मून, सन और मरकरी। इसमें से वीनस और मरकरी बेनिफिक हैं, यानी कि ये सपोर्ट करते हैं शादी को। सन थोड़ा एक इंडिपेंडेंट प्लैनेट है आपकी शादी के लिए, और वेनिंग मून एक मैलेफिक प्लैनेट है। तो कुल मिला के आपकी शादी के जो एजेस हैं, जो लोग 20s में है अगर मैं उनकी बात करूं तो 22, 24, 26, 27
और 28 ईयर्स, और जो लोग 30s में हैं उनके लिए 32, 34, 36, 38 और 39। यानी कि आपकी एज जिस भी नंबर से कम है उसके नेक्स्ट हायर नंबर में आपकी शादी होने की काफ़ी संभावना है। तो महीनों की बात कर लेते हैं। जो लोग 22वें साल में जिनकी शादी होगी तो उनके लिए आपके बर्थ मंथ से 1st, 3rd, 5th, 6th, 7th और 11th मंथ में आपकी शादी हो सकती है। जो लोग 24 ईयर्स में जिनकी शादी होगी उनके लिए आपके बर्थ मंथ से 1st, 3rd, 4th, 5th, 9th और 11th मंथ में शादी होगी। 26 ईयर्स के लिए आपके बर्थ मंथ से 1st, 2nd, 3rd, 7, 9 और 11th मंथ में शादी हो सकती है। 27 ईयर्स के लिए आपके बर्थ मंथ से 1st, 2nd, 4th, 6th, 8th और 12th मंथ में शादी हो सकती है। 28 ईयर के लिए 1st, 5th, 7th, 9th, 11th और 12th मंथ में शादी हो सकती है। जो लोग 30s में हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 32nd ईयर के लिए आपके बर्थ मंथ से 1st, 3rd, 5th, 7th, 8th और 9th मंथ में शादी हो सकती है। 34th ईयर के लिए 1st, 3rd, 5th, 6th, 7th और 11th मंथ आपके बर्थ मंथ से उसमें शादी हो सकती है। 36th ईयर के लिए 1st, 3rd, 4th, 5th, 9th एंड 11th मंथ आपके बर्थ मंथ से उसमें शादी हो सकती है। 38 ईयर्स के लिए 1st, 2nd, 3rd, 7th, 9th और 11th मंथ में शादी हो सकती है। और 39 ईयर्स के लिए 1st, 2nd, 4th, 6th, 8th और 12th मंथ में आपके बर्थ मंथ से इन मंथ में आपकी शादी हो सकती है। यानी कि जो मैंने एज बताया उतने ईयर्स प्लस उतने महीने, जो मैंने महीने बताए उतने ईयर्स प्लस उतने मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। यानी कि अगर मैंने 23 ईयर्स प्लस 5 महीने बताए हैं यानी कि आपका ये 24th रनिंग ईयर होगा। 23 ईयर्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे और 23 ईयर्स के बाद जितने महीने मैंने बताए उतने महीनों में आपकी शादी होने की संभावना है। तो ये था एक बहुत ही कंसाइज रीडिंग पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी शादी के बारे में जानने के लिए। तो आगे चल के मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने नंबर 2 चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। कैंसर लगन की कुंडली है। 7th साइन कैप्रिकॉर्न में है। 7th साइन का लॉर्ड सैटर्न है। 10वां पद लियो में है और 10वें पद का स्वामी सन है। 10वें पद में जिन ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है वो है जुपिटर, मरकरी, सन, मार्स का पद और राहु। इसमें से जुपिटर और मरकरी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जो आपकी शादी को जल्दी करवाते हैं। सन एक डिफरेंट प्लैनेट है। मार्स और राहु थोड़ी देरी देता है। यानी कि आपकी शादी डेफिनेटली मिड 20s के बाद ही संभव है। तो आपके जो एजेस हैं आप सभी के लिए वो मैं बता देता हूँ। पहले आपकी शादी होने की संभावना है 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38 और 39 ईयर्स में। यानी कि जो भी आपकी एज चल रही है उसके जो नेक्स्ट हायर नंबर है उतने एज में आपके शादी किए होने की संभावना है। और अब महीनों की बात कर लेते हैं। तो 26 ईयर्स के लिए 26th ईयर प्लस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 10th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 27th ईयर के लिए 27 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 5th, 10th, 11th और 12th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 28 ईयर्स के लिए 28 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 3rd, 8th, 11th और 12th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 29 ईयर्स के लिए 29 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th और 12th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 30th ईयर के लिए 30 ईयर्स प्लस 1st, 6th, 9th, 10th, 11th और 12th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 35th ईयर के लिए 35 ईयर्स प्लस 1st, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 38th ईयर के लिए 38 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 10th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 39 ईयर्स के लिए 39 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 5th,
10th, 11th और 12th मंथ आपके बर्थ मंथ से, इन सब टाइम पीरियड्स में आपकी शादी हो सकती है। यानी कि जैसे मैंने बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल 39 ईयर्स में आपकी शादी होगी, यानी कि आपकी रनिंग एज 40 होगी। 39 ईयर्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद जितने महीने मैंने बताए उतने महीने आप अपने बर्थ मंथ से काउंट करिए, तो उतने महीनों में आपकी शादी के होने की संभावना है। तो ये था एक बहुत ही कंसाइज रीडिंग पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी शादी के बारे में जानने के लिए। तो आगे चल के मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने नंबर 3 चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली है, 7th हाउस कैंसर में है और इसका लॉर्ड मून है। 10th पद आपका एक्वेरियस में है और 10th पद का स्वामी सैटर्न है। तो 10वें पद में जिन ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ रही है वो है मून का पद, जुपिटर का पद, मार्स का पद, केतु का पद और सन का पद। इसमें मून और जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जो आपकी शादी को सपोर्ट करते हैं। सन एक इंडिफरेंट प्लैनेट है, मार्स और केतु मैलेफिक प्लैनेट्स है। यानी कि आपकी शादी कुल मिला के मिड 20s के बाद ही होने की संभावना है। और ये भी है इस कुंडली में बहुत ज़्यादा संभावना है इस बात की भी है कि आपकी शादी 30 से के पहले ही हो जाए, यानी कि 25 to 29 या 30 ईयर्स तक ही आपकी शादी हो जानी चाहिए। और दो इस वीडियो में मैं आपको 30s में के जो लोग हैं 30s के एज ब्रैकेट के भी कुछ एजेस बताऊंगा जिसमें शादी के होने के चांसेस हैं। तो आपके शादी के एजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी शादी हो सकती है 24, 25, 29, 30, 31, 36 और 37 ईयर्स में। और अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो 24 ईयर्स के लिए 1st, 2nd, 6th, 7th और 8th मंथ आपके बर्थ मंथ से, इन महीनों में आपकी शादी हो सकती है। 25th ईयर के लिए 25th ईयर प्लस 1st, 2nd, 7th, 8th और 9th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 29th ईयर के लिए 29 ईयर्स प्लस 1st, 5th, 6th, 11th और 12th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 30th ईयर के लिए 30 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 7th, 8th और 12th मंथ आपके बर्थ मंथ से। 36th ईयर के लिए 36 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 6th, 7th और 8th मंथ आपके बर्थ मंथ से। और 37 ईयर्स के लिए 37 ईयर्स प्लस 1st, 2nd, 7th, 8th और 9th मंथ आपके बर्थ मंथ से। इन टाइम पीरियड्स में आपकी शादी हो सकती है। यानी कि अगर मैंने बोला 37 ईयर्स तो ये आपकी 38th रनिंग ईयर होगी। 37 ईयर्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके आगे उतने महीने जितने मैंने बोला उतने महीने आप अपने बर्थ मंथ से ऐड करें तो उतने महीनों में आपकी शादी होने की संभावना है। ये था एक बहुत ही कंसाइज रीडिंग पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी शादी के बारे में जानने के लिए। तो आगे चल के मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।